Three Days to See, that is written by Helen Keller। नैरेटर जो हैं, जो हेलन केलर जो है वो देख नहीं सकती हैं वो, और वो जो है सो बाहर की जो भी चीज़ें हैं उन्हें छू कर ही उनका अनुमान लगाती है, छू कर ही उन्हें समझती हैं। वो फील करती हैं लीव्स, शेप ऑफ लीव्स, पत्तों का जो आकार होता है उसे, या फिर बर्च ट्री का जो स्मूथ स्किन होता है, या फिर रफ बार्क, बार्क मतलब छाल होता है, पाइन ट्री का जो छाल है जो कि रफ होता है उसे, और बर्च ट्री का जो स्मूथ स्किन होता है उसे, और पत्तों का जो शेप होता है, इन सभी को वो छू कर ही फील करती हैं कि वो किस तरीके से है। स्प्रिंग में क्या होता है, उसमें न्यू लाइफ आता है, न्यू पत्ते, न्यू फ्लावर्स, ये सब आता है। स्प्रिंग विंटर के बाद आता है, और स्प्रिंग में क्या होता है कि उसमें न्यू लाइफ, ये सब इन सभी का साइन उसमें दिखता है। तो वो स्प्रिंग में क्या करती हैं कि ब्रांचेस को टच करती हैं, किस लिए, तो बर्ड्स को फाइंड आउट करने के लिए। बर्ड्स मतलब जो छोटे छोटे जो फूल होते हैं, कलियां जिन्हें कहते हैं, उन्हें फाइंड आउट करने के लिए। और समटाइम्स कभी कभी उन्हें एक स्मॉल ट्री मिलता है, वो लकी हो जाती हैं तो उनको क्या मिलता है, एक स्मॉल ट्री मिल जाता है, और वो फील करती हैं एक बर्ड को, एक बर्ड जो सिंग कर रहा होता है उसे। तो सिर्फ टच करने से ही उन्हें जॉय तो मिलता है, खुशी तो मिलती है, लेकिन फिर भी उनकी ये इच्छा है कि वो देख सकें। सो वो इमेजिन करती हैं, सिर्फ सोचती हैं कि अगर वो इमेजिन करती हैं कि साइट यानी कि देखने की जो क्षमता है वो टच करने से ज़्यादा ब्यूटी रिवील करता है। टच करने से जो कुछ पता चलता है उससे अधिक ब्यूटी जो है वो देख कर पता चल सकता है। वो ड्रीम करती हैं, मतलब सोचती हैं कि उनके पास यदि देखने की क्षमता अगर मिल जाए 3 दिनों के लिए, तो वो एक प्लान बनाती हैं कि वो कैसे कैसे उस टाइम को, उस छोटे से टाइम को किस तरीके से स्पेंड करेंगी। तो वो 3 डेज, 3 दिन रहेगा, उसमें से पहले दिन वो क्या करेंगी, उन लोगों को देखेंगी जिनके कारण, जो लोग उनके प्रति काइंड और लविंग थे, वो उन लोगों को देखेगी देखेंगी, और उन लोगों को भी देखेंगी जिनकी फ्रेंडशिप के कारण जो उनका जो लाइफ है वो बढ़िया, मतलब पहले से बढ़िया हुआ, जीने लायक हुआ, और जिनके लिए वो जीना चाहेंगी, उन लोगों को वो देखेंगी। सिंस शी हैज़ नेवर लुक्ड इनटू समवन्स आईज, तो उन्होंने किसी भी व्यक्ति की आंखों को नहीं देखा है। आंखों को कहते हैं विंडो ऑफ द सोल। तो आंखों को, उन्होंने किसी भी व्यक्ति की आंखों को नहीं देखा है, सो वो जान सकती हैं कि वो उनके दोस्त है सिर्फ सिर्फ अ, उनके फेस को छूकर, फेस का जो शेप है वो कैसा है उसको फील करने के बाद ही वो बता सकती हैं कि ये उनके दोस्त हैं। और उस और डिटेक्ट करके, इमोशंस को डिटेक्ट करके, टच करने पर, फेस जब वो टच करेंगी तो उससे वो इमोशंस को भी पहचान पाती हैं। तो जब तक वो अपने हाथों से उन फेस को टच नहीं कर देती हैं और इमोशंस ये सब डिटेक्ट नहीं करती हैं, वो नहीं जान पाएंगी कि वो जो व्यक्ति है वो उनका दोस्त है या नहीं। तो उन व्यक्तियों को, उन फ्रेंड्स को, जो लोग उनके लिए महत्वपूर्ण हैं, उन व्यक्तियों के फेसेस को देखने के बाद वो जो एक्सपीरियंस होगा वो कीमती होगा। तो फर्स्ट डे जो ऑथरेस हैं वो अपने फ्रेंड्स और वैसे जो भी लोग हैं जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण हैं उन लोगों को वो देखेंगी। और दूसरे दिन वो, डाउन का मतलब होता है सवेरा, जब सवेरा होगा वो उस समय उठेंगी और देखेंगे कि किस तरीके से एक नाइट, रात जो होता है वो दिन में बदलता है। एक ऐसा समय जो उनको लगता है एक मिरेकल की तरह, मिरेकल मतलब चमत्कार। तो उस मोमेंट को वो देखेंगी, और देखेंगे किस तरीके से सनलाइट जो है वो अर्थ पे फैल जाता है।
और उसके बाद वो म्यूज़ियम जाएँगी देखने के लिए। क्या देखने के लिए? द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया जब से शुरू हुई थी और ह्यूमन ने किस तरीके से प्रोग्रेस किया है, ये सब देखने के लिए वो म्यूज़ियम जाएँगी। वहाँ पे वो देखेंगी एंशिएंट एनिमल्स जैसे कि डायनासोर्स और मैस्टोडॉन्स। मैस्टोडॉन्स जो हाथी की तरह दिखते हैं, ये प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। ये जो इमेज है वो मैस्टोडॉन्स की ही है। तो ये डायनासोर्स और मैस्टोडॉन्स ये सभी एनिमल्स के उसमें जो भी अवशेष होंगे वो उन सभी चीज़ों को देखेंगी। ह्यूमंस ने क्या-क्या प्रोग्रेस किया है ये सभी देखेंगी। और ह्यूमन के रेसेस को भी, ह्यूमन के जो भी अलग-अलग रेसेस होंगे उन सभी को भी वो देखेंगी जो वहाँ पे उपलब्ध होगा म्यूज़ियम में। थर्ड डे, तीसरे दिन तो वो फिर से क्या करेंगी, तीसरे दिन वो फिर से सबीरा जब होगा उसको देखेंगी और उसके बाद एक बिजी सिटी में चली जाएंगी जहाँ पे वो लोगों को ऑब्जर्व करेंगी। उनके डेली एक्टिविटी जो रोज वो करते हैं उन्हें वो ऑब्जर्व करेंगी। एक स्ट्रीट के कॉर्नर में, गली के एक कोने में वो खड़ी हो जाएंगी और वहाँ पे वो सभी लोगों के फेसेस को देखेंगी। जब लोग स्माइल करेंगे तो उनसे उनको हैप्पीनेस मिलेगी, उनसे उनको खुशी मिलेगी। और जब वो लोगों के डिटर्मिन्ड लुक्स को देखेंगे, निश्चित दृढ़ निश्चयी फेसेस को देखेंगी, तो उनसे उन्हें प्राउड होगा, प्राउड फील होगा। और अगर सैड एक्सप्रेशंस अगर वो देखती हैं तो उनसे उनको कंपैशन की अनुभूति होगी। कंपैशन मतलब सहानुभूति, दया, ऐसे एक्सप्रेशंस आएंगे जब वो सैड फेसेस को देखेंगी तो। और तीसरी दिन के अंत में क्या होगा कि अंधेरा फिर से आ जाएगा। इसका मतलब वो नहीं देख पाएंगी तो उन्हें सिर्फ अंधेरा दिखेगा, तो अंधेरा जो है वो वापस आ जाएगा। और फिर उन्हें यह आभास होगा, वो इस बात को रियलाइज़ करेंगी कि अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बची हुई हैं देखने के लिए जो उन्होंने नहीं देखा है। और अंत में इस लेसन के अंत में वो एडवाइस देती हैं वैसे लोगों को जो देख सकते हैं, ये अपनी आँखों का यूज़ करने के लिए वो बोलती हैं। जैसे कि कल हम लोगों के पास आँख नहीं रहेगा, आँखों को इस प्रकार से यूज़ करने के लिए बोलती हैं कि अगले दिन हमारे पास आँखें नहीं रहेंगी। और वो आगे ये सजेस्ट करती हैं रीडर्स को, हम लोगों के लिए वो सजेस्ट करती हैं कि हम अपने अदर सेंसेस को एन्जॉय करें। हियरिंग, टच, स्मेल, टेस्ट, इन सभी का इस तरीके से यूज़ करें जैसे कि हम इन सभी को खो देंगे। सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता, स्मेल करने की क्षमता और टेस्ट करने की क्षमता को हम खो देंगे भविष्य में। इस तरीके से उनको एन्जॉय करने के लिए बोल रही हैं जैसे कि हम उसे फ्यूचर में खो देंगे। और एप्रिशिएट करने के लिए बोलती हैं वो ब्यूटी को और प्लेज़र को, जो वर्ल्ड, जो दुनिया हमें ऑफ़र कर रही हैं, जो नेचर जो है सो हमें ऑफ़र करती हैं, जो ब्यूटी और प्लेज़र्स को उसे एप्रिशिएट करने के लिए ऑथरेस बोल रही हैं। और नैरेटर इस बात को बिलीव करते हैं, यानी कि हेलन केलर इस बात पर बिलीव करती हैं कि ऑल द सेंसेस, सभी सेंसेस जो हैं उन सभी में देखने की क्षमता जो होती है वो सबसे वंडरफुल होती है।